क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह आप अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे साल बिताते हैं, वही जगह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है? वो कॉलेज, जहां दिन में हजारों छात्रों की चहल पहल रहती है, रात के अंधेरे में वही जगह एक अनकही कहानियों का मकबरा बन जाती है। सोचिए, जब कैंपस की सदियों पुरानी बिल्डिंग में मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता है और उसकी किसी एक खिड़की पर रात में किसी की परछाई उभर आती है। एक ऐसी परछाई जो बस खामोशी से आपको घूरती रहती है। ये कहानी है एक ऐसी ही रात की, एक ऐसी ही खिड़की की। ये कहानी है अजय की, एक 22 साल का होनहार लड़का जिसने दिल्ली की एक पुरानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया था। ग्रेजुएशन तो हो चुका था, लेकिन सरकारी ढिलाई के चलते उसकी डिग्री का सर्टिफिकेट अब तक उसे नहीं मिला था। एक शाम वो आखिरी उम्मीद लेकर यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस पहुंचा। ऑफिस लगभग बंद हो चुका था। एक बूढ़े क्लर्क अपनी कुर्सी पर बैठे थे। अजय ने उनसे मिन्नतें की, सर प्लीज मुझे आज ही डिग्री चाहिए। क्लर्क ने कहा, कल आना, आज लेट हो गया। अजय की आवाज में हताशा थी। सर, कल सुबह मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब इंटरव्यू है। अगर डिग्री नहीं दिखाई तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। शायद अजय की बेबसी देखकर क्लर्क का दिल पसीजा। उन्होंने कहा, ठीक है, रात 8 बजे आ जाना। मैं तुम्हारी डिग्री लाइब्रेरी बिल्डिंग के नीचे वाले रिकॉर्ड रूम में रख दूंगा। दरवाजा खुला छोड़ देज दूंगा, अंदर जाकर ले लेना। लेकिन सुनो, ठीक 8 बजे आना और जल्दी निकल जाना। रात को कैंपस बंद हो जाता है। अजय ने राहत की सांस ली और उनका शुक्रिया अदा किया, ये जाने बिना कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। रात के ठीक 7:30 बजे अजय कैंपस के मेन गेट पर पहुंचा। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। जिस कैंपस में उसने दिन के उजाले में अनगिनत घंटे बिताए थे, वो अब बिल्कुल अनजान और डरावना लग रहा था। ब्रिटिश जमाने की बनी वो विशाल पत्थर की इमारतें बारिश में भीगकर और भी काली लग रही थीं। कैंपस की ज्यादातर लाइट्स बंद थीं। बस कुछ पुरानी लैंप पोस्ट की पीली रोशनी यहाँ वहाँ फैली थी, जो लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो तेज कदमों से लाइब्रेरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। जैसा क्लर्क ने कहा था, रिकॉर्ड रूम का भारी लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर घना अंधेरा था। अजय ने दरवाजे को धीरे से धकेला। चर्र की एक लंबी, कान फाड़ देने वाली आवाज पूरे गलियारे में गूंज गई। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। क्लर्क साहब, क्या आप यहाँ हैं? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसके जूतों की टप टप की आवाज। रिकॉर्ड रूम धूल और पुरानी किताबों की गंध से भरा था। चारों तरफ लोहे की अलमारियां थीं। अजय ने अपनी टॉर्च घुमाई। धूल के कण हवा में नाच रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अजय को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी मेज पर पड़ी। मेज के बीचों बीच एक पुराने पीतल के पेपरवेट के नीचे एक सर्टिफिकेट रखा था। अजय का नाम उस पर साफ साफ लिखा था। उसने एक गहरी सांस ली और मेज की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने सर्टिफिकेट को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, कमरे की इकलौती बत्ती, जो अब तक टिमटिमा रही थी, एक झटके से बंद हो गई। घना अंधेरा छा गया। अजय का दिल उसके मुंह को आ गया। उसने कांपते हाथों से फिर से मोबाइल की टॉर्च जलाई। सर्टिफिकेट वहीं था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि वो कमरे में अकेला नहीं है। उसे अपने ठीक पीछे किसी के खड्डे होने का एहसास हुआ। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। अजय ने हिम्मत करके पीछे मुद्दा कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने फौरन सर्टिफिकेट उठाया और दरवाजे की तरफ भागा। उसे बस यहाँ से निकलना था। वो गलियारे में आया और बाहर जाने वाले मेन गेट की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसका खून सूख गया। मेन गेट पर एक मोटा, जंग लगा ताला लटका हुआ था। उसे अंदर से बंद कर दिया गया था।
अजय ने गेट को जोर जोर से हिलाया, चीखा, अरे कोई है? खोलो दरवाजा, प्लीज कोई है? लेकिन उसकी आवाज बारिश और बादलों की गरज में खो गई। उसने घबरा कर अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा था। अब डर उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। वो उस विशाल अंधेरी इमारत में अकेला फंस गया था। वो वापस अंदर की ओर भागा, हर दरवाजा खटखटाता, हर खिड़की को खोलने की कोशिश करता, लेकिन सब कुछ बंद था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर कैद कर लिया हो। भागते भागते वो वापस उसी रिकॉर्ड रूम में पहुंच गया। हांफते हुए उसने अपनी टॉर्च घुमाई। इस बार उसकी नजर एक खुली अलमारी पर पड़ी, जहां से एक पुरानी चमद्दे की जिल्द वाली डायरी नीचे गिरी पड़ी थी। अजय ने उसे उठाया। वो 1947 की डायरी थी। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। उसमें किसी प्रोफेसर की हैंडराइटिंग थी। लिखा था, आज उन्होंने मुझे फिर धमकाया। कहते हैं मैं छात्रों को आजादी के लिए भड़काता हूँ, लेकिन सच बोलना अगर भड़काना है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। अजय ने पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर स्याही फैली हुई थी। वो आ गए हैं। वो मुझे चुप कराना चाहते हैं। वो प्रोफेसर, वो कभी नहीं गया। उसकी मौत उस खिड़की पर हुई थी। ब्रिटिश ऑफिसर ने उसे गोली मारी क्योंकि वो आजादी की बात करता था। अब वो रात को आता है, हर उस छात्र को देखता है जो अपनी डिग्री लेने आता है, क्योंकि उसकी अपनी डिग्री, उसकी अपनी पहचान कभी पूरी नहीं हो सकी। डायरी अजय के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ दाच गई। उसने धीरे से अपनी नजर उठाई और सामने वाली बद्दी खिद्दाकी की तरफ देखा। बारिश की बूंदें शीशे पर लकीरें बना रही थीं, और उन लकीरों के पीछे बाहर के अंधेरे में उसे एक परछाई खद्दी दिखाई दी, एक लंबा दुबला पतला साया। वो हिल नहीं रहा था। अजय की सांसें रुक गईं। वो परछाई धीरे धीरे शीशे के करीब आने लगी। अब उसका चेहरा अंधेरे में से उभर रहा था, एक खोखला, दर्द भरा चेहरा जिसकी आंखें अंधेरे में दहक रही थीं। और फिर एक फुसफुसाती हुई ठंडी आवाज अजय के कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंजी, तुम्हारी डिग्री मेरी है। अचानक पूरे कॉरिडोर की बत्तियां जलने बुझने लगीं। अलमारियों से किताबें अपने आप उड़ उड़ कर जमीन पर गिरने लगीं। आसपास के सारे दरवाजे धद्दाम की आवाज के साथ एक एक करके बंद होने लगे। अजय चीखता हुआ वहां से भागा। वो परछाई अब खिड़की पर नहीं थी, वो उसके पीछे थी। उसे अपने पीछे ठंडी सांसों और एक सड़ी हुई गंध का एहसास हो रहा था। अजय एक क्लासरूम में घुस गया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से एक अमानवीय ताकत उसे धकेल रही थी। उसने हार मान ली और कमरे की खिड़की की तरफ भागा। उसने उसे खोलने की कोशिश की। वो जाम थी। तभी उसके कंधे पर एक बर्फीला हाथ आकर टिका। वो हाथ हड्डी का एक ढांचा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि अजय के मुंह से भाप निकलने लगी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वही भयानक फुसफुसाहट फिर उसके दिमाग में गूंजी, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। अगली सुबह हुई। बारिश रुक चुकी थी। जब क्लर्क रिकॉर्ड रूम में गया तो उसने देखा कि अजय का सर्टिफिकेट मेज पर बिल्कुल वैसे ही रखा था, लेकिन अजय वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन अजय का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ सालों बाद ये किस्सा भी भुला दिया गया, लेकिन कहते हैं कि अब उस लाइब्रेरी की खिड़की पर रात को एक नहीं बल्कि 2 परछाइयां दिखती हैं। एक उस पुराने प्रोफेसर की और दूसरी एक नौजवान लड़डेचके की जो अपनी डिग्री लेने आया था। तो अगली बार अगर तुम कभी अपनी डिग्री लेने किसी पुरानी इमारत में लेट रात जाओ तो किसी भी खिड़की की तरफ मत देखना। अगर इस